स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे पिछले कुछ समय से जो रेसलर्स हैं हमारे, जिन्होंने कई सारे मेडल्स जीते हैं देश के लिए, उनके द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था जंतर मंतर पर। मांग उनकी यही थी कि बीजेपी के जो MP हैं बृजभूषण सिंह, उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा है, इसको लेकर FIR किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। ये यहाँ पर मांग कर रहे थे, लेकिन अभी तक ये मांग की सुनवाई नहीं की गई और फाइनली 28 मई को, जी हाँ एग्जैक्टली परसों, जब आप में से कई लोगों ने UPSC प्रीलिम्स दिया था, उस दिन आपने देखा होगा सुबह सुबह बहुत सारे पिक्चर सामने आ रहे थे। यहाँ पर जो रेसलर्स हैं उनको जंतर मंतर से हटाया जा रहा था। उसके बाद यहां पर एक नया मोड़ आया है इस पूरे चीज के अंदर, और यह है कि रेसलर्स ने डिसाइड किया है कि आज शाम 6 बजे हरिद्वार पहुंचकर वो अपना जो मेडल्स है उसको गंगा नदी में बहा देंगे। ये आप देख सकते हो, विल इमर्स आवर मेडल्स इन गंगा, सिट ऑन हंगर स्ट्राइक एट इंडिया गेट से प्रोटेस्टिंग रेसलिंग। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहां पर क्या स्टेटमेंट जारी किया गया, आगे क्या होगा, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग UPSC की तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, कल तक आपके पास मौका है इस सेल का फायदा उठाने का। सबसे कम दाम पर, चाहे आप मॉर्निंग बैच लेना चाहो, इवनिंग बैच लेना चाहो, वो आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट ऐप पर जाकर, या फिर कमेंट सेक्शन में भी इसका लिंक दिया है, वहां पर जाइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। या फिर अगर आप 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ये वाला बैच ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जस्ट 2 दिन के बाद, मैंने आपको बताया ना, संडे को दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया था रेसलर्स के खिलाफ, जो भी कुछ जंतर मंतर पर हुआ था। तो 2 दिन के बाद अब यहां पर डिसाइड किया है रेसलर्स ने, जैसे कि साक्षी मलिक जिन्होंने रियो 2016 में ब्रॉन्ज जीता था, टोक्यो 2020 में बजरंग पुनिया ने यहां पर ब्रॉन्ज जीता था। इसके अलावा जो विनेश फोगाट हैं, जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट रह चुकी हैं, इन तीनों लोगों ने डिसाइड किया है कि आज शाम 6 बजे वो हरिद्वार पहुंचेंगे। और हरिद्वार में आपको पता है गंगा नदी बहती है, वहां पर जो अपना मेडल्स है वो गंगा नदी में डाल देंगे, ऐसा उनका कहना है। और वो करने के बाद वो फिर आएंगे दिल्ली इंडिया गेट। इंडिया गेट पर उनके द्वारा फास्ट अंटिल डेथ, मतलब कि मृत्यु पर्यंत जो उपवास होता है वो यहां पर रेसलर्स के द्वारा किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा यहां पर आप कह सकते हैं कदम लिया जा रहा है। रेसलर्स ने स्टेटमेंट जारी किया, उसके अंदर कहा है कि दीज मेडल्स आर आवर लाइफ एंड सोल। एक बार हमने अपना मेडल गंगा नदी में बहा दिया तो हम क्या करेंगे जीकर, और इसी की वजह से हम यहां पर फास्ट अंटिल डेथ करेंगे, जो भी हमारी डिमांड है इंडिया गेट पर। तो देखना होगा इसको लेकर क्या होता है। लेकिन यहां पर आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि परसों क्या हुआ था। ये जो 28 मई था, जो संडे का दिन था परसों, यहां पर बेसिकली क्या था कि रेसलर्स डिमांड कर रहे थे कि नए पार्लियामेंट के सामने वो जाएंगे। आपको पता ही है संडे को जो नया पार्लियामेंट है उसका इनॉग्रेशन किया गया था PM मोदी जी के द्वारा। तो जो पार्लियामेंट की, नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, वहां पर वो जाने वाले थे, क्योंकि जंतर मंतर से नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग कोई बहुत दूरी पर नहीं है, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास ही है। तो वहां पर वो जाकर महिलाओं का जो महापंचायत है वो करने वाले थे आउटसाइड द पार्लियामेंट। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इसको मना कर दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बहुत हाई सिक्योरिटी जोन है। तो यहां पर फिर भी रेसलर्स नहीं मान रहे थे, और उसी की वजह से काफी ज्यादा हाथापाई देखने को मिली पुलिस और रेसलर्स के बीच में। इनफैक्ट जिस तरह के जो पिक्चर सामने आ रहे थे, आप देख सकते हो, इसको लेकर बहुत लोगों ने सहानुभूति जताई, कहा कि ये हमारे देश के लिए मेडल्स लेकर आए हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस इस तरह का व्यवहार कर रही है। ये जो पिक्चर सामने आया था, इसकी वजह से बहुत ज्यादा इमोशनल कनेक्ट जुड़ गया था। और यहां पर आप देख सकते हो जो विनेश फोगाट हैं, उन्होंने ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस को जो यौन शोषण करने वाले बृजभूषण सिंह हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करने में 7 दिन लग गए थे। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का जब ऑर्डर आया था उसके बाद ये FIR दर्ज किया गया था। लेकिन वहीं महिलाओं के खिलाफ, रेसलर्स के खिलाफ जो भी कुछ हुआ उसको लेकर खुद उल्टा उनके ऊपर तुरंत FIR दर्ज कर लिया गया 7 घंटे के अंदर। तो ऐसा व्यवहार दिल्ली पुलिस हमारे साथ क्यों कर रही है? इनफैक्ट जब मैं इसके बारे में देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मुझे अभिनव बिंद्रा जी, आपको पता है, उनके द्वारा फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडल भारत के लिए जीता गया था शूटिंग में, और उन्होंने भी यहां पर ट्वीट किया और कहा कि
पिछला जो रात था वो मेरे लिए स्लीपलेस था। जो पिक्चर्स सामने आ रहे थे, ये जो मैंने आपको दिखाया ना, इस तरह के जो पिक्चर्स सामने आ रहे थे वो मुझे हॉन्ट कर रहे थे रात को। ऐसा अभिनव बिंद्रा जी का भी कहना है। उनका ऐसा कहना है कि इट्स हाई टाइम कि एक इंडिपेंडेंट सेफगार्डिंग मेजर्स बने अक्रॉस स्पोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ताकि इस तरह की जो सेंसिटिव इश्यू हैं उससे डील किया जा सके प्रॉपर तरीके से। लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ था परसों, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से भी यहां पर सफाई आई है। देखिए, दिल्ली पुलिस ने यह कहा है कि हमने ऑलरेडी प्रोटेस्टर्स को यह वार्निंग दे दिया था। हमने प्रोटेस्टर्स को कहा था अगर आप शांति प्रिय ढंग से जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करते रहेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। दिल्ली पुलिस का स्टेटमेंट आया है कि जो भी चीज़ की आवश्यकता थी प्रोटेस्टर्स को वो हमने प्रोवाइड किया, पानी की सुविधा चाहिए थी वो हमने प्रोवाइड किया। लेकिन जब वो नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की तरफ जाना चाह रहे थे, हमने उसके लिए मना कर दिया था। कहा कि यहाँ पर जो कानून है उसका आप उल्लंघन कर रहे हो, आपको ये नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब प्रदर्शनकारी ऐसा नहीं माने, वो फिर भी जाना चाहे, उसी की वजह से उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया। और आप देख सकते हो यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस है उनकी तरफ से यह बयान दिया गया है, यदि कुश्ती पहलवान भविष्य में दोबारा अगर धरना प्रदर्शन करना चाहेंगे, क्योंकि जंतर मंतर से जितनी भी चीजें थी वो हटा दी गई हैं, तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि अगर प्रदर्शनकारी रेसलर्स जो हैं अगर वो आगे भी प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई दूसरा जगह चुना जाएगा। वो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस हैं, जो कानून है, उसका उल्लंघन किया है। इसीलिए उनकी सारी चीजें यहां से हटा दी गई हैं। इनफैक्ट मैं आपको जैसा बता रहा था कि रेसलर्स के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया। और कौन कौन सा एफआईआर आप देख सकते हो, इंडियन पीनल कोड के अंदर जो सेक्शन 147 गिल्टी ऑफ राइटिंग हो गया, सेक्शन 149 अनलॉफुल असेंबली हो गया, कई तरह की चीजें। इनफैक्ट यहां पर सेक्शन 3 जो है वो कहता है रिलेटेड टू डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, उसके तरफ भी चार्जेस लगाए गए हैं रेसलर्स के खिलाफ। और इसी की वजह से ये जो सारी कार्रवाई हुई है परसों, इसकी वजह से लग रहा था कि ये पूरा जो प्रदर्शन है, जो पूरा यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या वो खत्म हो गया है। इसको लेकर रेसलर्स सामने आ रहे थे, कह रहे थे कि नहीं, ये खत्म नहीं हुआ है। और कहीं ना कहीं उसी को ध्यान में रखते हुए अब आप देख सकते हो तीनों जो रेसलर्स हैं, जो मेन रेसलर्स हैं, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट, उन्होंने अपने ट्विटर पर ये तीनों ने ये स्टेटमेंट जारी किया है। और इसी स्टेटमेंट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो भी कुछ हुआ था 28 मई को बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट था। एक तो पुलिस ने हमें गिरफ्तार किया, उसके बाद हमारे ही ऊपर यहां पर एफआईआर भी दर्ज करा दिया गया। हम पीसफुली यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और जो फीमेल एथलीट्स थी वो कमिटेड थी कि वो शांति प्रिय ढंग से प्रदर्शन करेंगी। लेकिन क्या उन्होंने गुनाह किया है जिसकी वजह से उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। यहां पर बृजभूषण सिंह को अरेस्ट करना चाहिए सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में, ऐसा पुलिस नहीं कर रही है। क्यों हमें आखिरकार क्रिमिनल्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ये सारी चीजें इस स्टेटमेंट के अंदर तीनों रेसलर्स के द्वारा पुट किया गया है। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि वी फील लाइक कि हमारे लिए देश के अंदर कुछ भी नहीं बचा है। और जब भी हम ओलंपिक के बारे में सोचते हैं तो अब हमें ऐसा एहसास होता है कि हमने आखिरकार वो क्यों जीता। वी फील देयर इज नो मीनिंग टू द मेडल्स हैंगिंग अराउंड आवर नेक। हम नहीं चाहते कि इसका कोई मतलब है कि जो हमारे गले पर मेडल्स टंगा होता है उसका कोई अब महत्व नहीं रहा। और इसी के लिए अब हम इसको गंगा नदी में बहाने जा रहे हैं और उसके बाद हम फास्ट अंटिल डेथ करेंगे, मतलब कि मृत्यु पर्यंत जो उपवास होता है वो किया जाएगा। तो अब देखना होगा दोस्तों कि एग्जैक्टली आज होता क्या है। क्या रेसलर सच में हरिद्वार पहुंचकर गंगा नदी में अपना जो मेडल है, आप सोच के देखिए, ऐसा मेडल जो कि बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद आता है, क्या वो बहा देते हैं उसको गंगा नदी में? और क्या वो फिर फास्ट अंटिल डेथ करते हैं इंडिया गेट पर? क्या पुलिस अलाउ करती है, नहीं करती है? जो भी अपडेट था मैंने अभी आपको यहाँ पर दे दिया है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आपको आगे बताता रहूँगा। और जाने से पहले आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, ये इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो अनक्लेम डिपॉजिट होता है, बैंक्स वगैरह में आपने देखा होगा कई बार लोग डिपॉजिट कर देते हैं और वो उसको क्लेम कोई नहीं करता है। तो कितने वर्ष के बाद जो अनक्लेम डिपॉजिट्स है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है? अगर किसी का पैसा पड़ा है उसको कब उसको अनक्लेम डिपॉजिट डिक्लेयर किया जाता है, कितने साल के बाद, अगर कोई उसको लेने नहीं आता है तो? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।